है। आज आपके लिए एक नया टॉपिक्स लेके आया हूँ। ये टॉपिक का नाम है पॉपअप। जैसे कि कोई हम वेबसाइट खोलते हैं ना, आप देखते हो इस तरह का पॉपअप विंडोज आ जाता है। और ASP.NET में इसको हम कैसे ASP.NET में हम इसको कैसे क्रिएट करें, और HTML पेज में भी हम कैसे क्रिएट करें, किसी वेबसाइट में हम किस तरह के इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आइए चलिए हम सीखते हैं ASP.NET में इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने ASP.NET खोल लिया। इसमें हमने एक पेज पे गया और यहाँ पे जाके हमने एक नया पेज क्रिएट किया। यूट्यूब पॉपअप विंडोज, ओके कर दिया। ये नया पेज क्रिएट हो गया। हम इस प्रोजेक्ट को बिल्ड कर लेते हैं। बिल्ड करने के बाद इसको हम व्यू इन ब्राउज़र करते हैं। अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, तो हम इसमें कुछ मटेरियल डेटा डालते हैं। डेटा के लिए तो मैं हेडर पार्ट में ये सारा कुछ डाल देता हूँ। इसका CSS क्लास जो होता है वो डाल देते हैं हेड में, और इसके हम बॉडी में कुछ डेटा डाल देते हैं इस तरह का। हमने डाल दिया डेटा। इसके बाद हम कोड को पढ़ते हैं। हमारे पास एक एसेट नाम का फोल्डर है, उसमें हमने इसका जो एसेट होता है, मटेरियल होता है, वो जैसे हमने CSS JS जो भी है, और एक इमेज मैंने ले लिया, एडवर्टाइजमेंट का इमेज ले लिया, जो इमेज हमें बाइंड करना है। चलिए हम पढ़ते हैं कोड को। किस तरह से पढ़ते हैं, पहले हेड सेक्शन में आते हैं। हेड सेक्शन में हमने ये सारा मेटा टैग ले लिया, मेटा ले लिया, मेटा के अंदर ले लिया। टाइटल में पॉपअप ले लिया, पॉपअप विंडोज कर दिया, इसका नाम लिख दिया हमने पॉपअप विंडोज। हमने ये बूट स्टेप का जो mean.css फाइल होता है, उसकी हमने पास से उसको डेटा उठा लिया वहाँ से। उसके बाद हमने इसका मीन फाइल दो, ये वर्जन है हमारा 4 वर्जन है और 3 वर्जन। कभी कभी क्या होता है कि हमारा 3 वर्जन में काम करता है, काम कर रहा है, 4 वर्जन में काम कर रहा है, 3 में नहीं काम कर रहा है, तो इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट दोनों वर्जन मैंने डाल दिया। उसके बाद इसमें jQuery mean.js फाइल है उसको ले लिया, और बूट स्टेप जो mean.js फाइल है वो ले लिया। चलिए बॉडी सेक्शन पढ़ते हैं। बॉडी सेक्शन में क्या क्या हमने लिखा है। बॉडी सेक्शन में मैंने पहले इनेबल कुकीज़ कर दिया। जो ब्राउज़र का कुकीज़ होता है उसको हमने इनेबल कर लिया अपने वेबसाइट के लिए। जो भी वेबसाइट है xyz.com, nascan.com या कोई भी है वेबसाइट, उसके हम जो ब्राउज़र की कुकीज़ होता है उसको इनेबल कर लिया। उसको इनेबल करने के बाद हमने अपना जो लोड पॉपअप था उसको चेक किया, और उसको हमने 40 मतलब ये 4000 मिली सेकेंड तक हमने उसको वहाँ पे पॉपअप डिस्प्ले करना है हमें। डिस्प्ले उतना टाइम के बाद हमारा पॉपअप, जैसे कि अभी पेज ब्लैंक आ जाएगा, कुछ टाइम के बाद हमारा वो पॉपअप डिस्प्ले हो जाएगा। हम इस टाइम को हम अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं कि हमें इसको कितने सेकंड बाद चाहिए। वेबसाइट पूरी लोड होती है 1 मिनट में, तो 1 मिनट बाद चाहिए, हाफ 30 मिनट बाद चाहिए, या जो भी टाइम के पीरियड से चाहिए वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो फिर हम उसके बाद इसको क्रिएट कुकीज़ किया। कुकीज़ क्रिएट करने के बाद हमने उसके डेट एंड टाइम से सेट कर दिया वो कुकीज़ को, और ये हमारा जो पॉपअप खुलेगा वो डे बाय डे खुलेगा। जैसे आज मैंने वेबसाइट खोला है, तो आज हमारा पॉपअप एक बार आएगा, उसको हमने क्रॉस कर दिया, तो आज हमारे ब्राउज़र पे कभी भी इस वेबसाइट को खोलूँगा तो पॉपअप नहीं आएगा। नेक्स्ट डे हम जैसे ही नेक्स्ट डे आते हैं, तो उसके बाद हमारा ये पॉपअप डिस्प्ले होगा। इसको हम गेट करवा लिया, सेकेंड टाइम में गेट करवा लिया। और हमने एक पॉपअप जो बूटस्ट्रैप में आपने मॉडल को जानते होंगे, मॉडल उसको आपने बूटस्ट्रैप से डेटा यहाँ पे पॉपअप कर देगा। वो डेटा यहाँ पे उठा के हमने डाल दिया, और उसके अंदर हमने जो भी डिस्प्ले कराना पॉपअप पे, मान लो कि आपको नहीं कुछ टैक्सी डिस्प्ले कराना है,
या इमेज डिस्प्ले कराना है तो आप करा सकते हो इसके द्वारा। फिर हमने एसेट फाइल को यहाँ से कॉल कर लिया। ठीक है, अभी हम इसको रन करते हैं। बिल्ड कर लिया पेज को। बिल्ड करने के बाद हमने इसको राइट क्लिक किया, राइट क्लिक व्यू इन ब्राउज़र किया। तो हम कुछ टाइम वेट कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि पॉपअप आता है कि नहीं। यहाँ पे पॉपअप नहीं खुल रहा है। क्यों नहीं खुल रहा है? इसका कारण ये है कि हमने इस पर ऑलरेडी 2-3 बार ट्राई आज कर लिया। अब हम इसको क्या करते हैं, गूगल क्रोम में जाएंगे और इसका जो न्यू विंडो जो इकोगोनेट उसको हमने ओपन किया और इसमें हम अपना जो URL है वो डाल दिया। अब हम चेक करते हैं कि यहाँ पे आता है कि नहीं। हमारा पॉपअप आ गया। कुछ सेकंड के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पॉपअप आ रहा है और ये पॉपअप में हमने जो इमेज डाल रखा वो इमेज आ गया। अब इसको हम क्लोज कर सकते हैं। और ये मेरा वेबसाइट, मान लो इस कोई वेबसाइट है, इस पर कुछ लिखा हुआ, तो हमें फिर एक बार यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं। हमने कुछ यहाँ पे पैराग्राफ H1 टैग ले लेते हैं। H1 टैग में वेबसाइट लिख देते हैं, वेबसाइट डेटा, कोई भी डेटा है उसके अंदर कंटेंट लिख देते हैं। हेलो हेलो ओ सॉरी हेलो यूट्यूब यूज़र प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। जो भी है हमने लिख दिया चैनल। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करके हम चेक करते हैं कि हमारा बैकग्राउंड में हमने कुछ लिख दिया। वेबसाइट के बैकग्राउंड जो वाइट आ रहा था वहाँ पे हमने कुछ लिख दिया। और हम वाइट, जो हमारा बैकग्राउंड वाइट आ रहा है उसको हमने कलर यहाँ से कर दिया। स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन आ रहा है। बैकग्राउंड कलर में हम जो भी कलर लेना चाहते हैं, मान लो हम कलर यहाँ से पिक कर लेते हैं। हमें ये कलर चाहिए, हमने यहाँ पे गए, सेव किया और हम इस ब्राउज़र को, हमारे पास ये ओपन था, हम इसको क्लोज कर लिए। गूगल क्रोम में जा रहे हैं। गूगल क्रोम में जाने के बाद हमने इसको राइट क्लिक करके नोट में खोल लिया। अब मैं यहाँ पे, अब देखो हमारे बैकग्राउंड में एक कलर आ गया, पिंक कलर, और उस पर लिखा हुआ है डेटा, वेबसाइट डेटा। वेबसाइट डेटा लिखने के बाद हमारे पास पॉपअप खुल नहीं रहा है, पॉपअप आप आ नहीं रही है इसमें। क्यों नहीं आ रहे? हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे ये खुल रखे हैं, हम सबको बंद कर देते हैं, फिर ट्राई करते हैं। आ गया, ये हमारा पॉपअप डिस्प्ले हो गया। ये क्यों नहीं आ रहा था? मेरे पास बहुत सारा ब्राउज़र खुला हुआ था, मैंने सारे ब्राउज़र को बंद करके एक नया सेशन स्टार्ट किया इनकोगनिटो में, उसमें चेक किया तो हमारे पास पॉपअप डिस्प्ले होगा। अब पॉपअप के ऊपर कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं, इसमें आपका स्पेस है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। पॉपअप के अंदर लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि आपका, हमने यहाँ पे एक डिव ले रखा है, डिव के अंदर हम कुछ लिखना चाहते हैं। H1 टैग में हम कुछ लिखना चाहते हैं, वेलकम पॉपअप विंडोज। अब हमने इसको क्या कर लिया, सेंटर कर लेता हूँ, सेंटर, ठीक है। अब ये हम चेक करते हैं, हमारे पास कोई विंडो ऑलरेडी खुला हो तो हम इसको बंद कर लेते हैं और हम इसको चेक करते हैं। ये आ गया, हमने यहाँ से नया सेशन स्टार्ट किया इस तरह से। अब हम चेक करते हैं, welcome pop-ups windows. Thank you for watching my channel. Please subscribe my channel. Thank you.